नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने प्रोटीन्स के बारे में बात की थी। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोटीन का विकृतीकरण वगैरह हमने देखा। अब अगला अपना टॉपिक से बेटा एंजाइम। एंजाइम, सबसे पहली बात कि एंजाइम होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, परिभाषा समझते हैं कि एंजाइम कहते किससे। तो मैंने आपको बताया था कि एंजाइम जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है। क्या होती है? प्रोटीन। ठीक है बेटा, अधिकतर एंजाइम मैंने आपको बताया था किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये जो एंजाइम है वो या तो सरल प्रोटीन होंगे या फिर संयुग्मित प्रोटीन होंगे। या तो सरल प्रोटीन होंगे या फिर संयुग्मित प्रोटीन होंगे। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि ऐसे सरल या संयुग्मित प्रोटीन, ऐसे सरल या संयुग्मित प्रोटीन जो एक विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हो, विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हो, और वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर स्वयं बिना परिवर्तित हुए उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हो, उत्प्रेरित करते हो, बढ़ाते हो, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। यानी वे सरल या संयुग्मित प्रोटीन, ऐसे सरल या संयुग्मित प्रोटीन जो विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं और वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर स्वयं बिना परिवर्तित हुए उस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, जो गति है, उसको नियंत्रित करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ऐसे सरल या संयुग्मित प्रोटीन क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। ये जो एंजाइम शब्द है वो बेटा डब्ल्यू कोहेन ने दिया था। डब्ल्यू कोहेन, सर्वप्रथम एंजाइम शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू कोहेन। दूसरी बात, एक एंजाइम है यूरिएज। इस यूरिएज एंजाइम को प्रयोगशाला में क्रिस्टलीय रूप में एक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था जिसका नाम है जेबी समनर। क्या नाम है? जेबी समनर। ये क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीय रूप किसने प्राप्त किया था? तो वो किया था जेबी समनर ने। दूसरी बात, एक और एंजाइम है एमाइलेज। इस एमाइलेज एंजाइम की खोज की थी जे बर्जेलियस। इस जे बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने एमाइलेज एंजाइम की खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि एंजाइम कहते किसे हैं? तो एंजाइम होते हैं सरल या संयुग्मित प्रोटीन होते हैं जो विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं और वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर स्वयं बिना परिवर्तित हुए, इनमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वयं बिना परिवर्तित हुए उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या फिर क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो उन सरल और संयुग्मित प्रोटीन्स को हम एंजाइम कहते हैं। सबसे पहले एंजाइम शब्द डब्ल्यू कोहेन ने दिया था। अगली बात, यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीय रूप में किसने प्राप्त किया था? जेबी समनर ने। एक और बात याद रखनी कि एमाइलेज एंजाइम जो है, ठीक है ना, उसको किसने खोजा था? जे बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। अब बात करते हैं हम एंजाइमों के गुणधर्म की। ठीक है, अगला अपना पॉइंट हो जाएगा एंजाइम के गुणधर्म, यानी इसकी प्रॉपर्टी। एंजाइम के गुणधर्म, एंजाइम की प्रॉपर्टी। सबसे पहला गुण बेटा, जो अधिकतर एंजाइम है, अधिकतर एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। लेकिन एक एंजाइम है राइबोजाइम। ये जो राइबोजाइम एंजाइम है वो बना होता है आरएनए का। किसका? आरएनए का। ध्यान रखना, पहला गुण क्या है कि अधिकतर एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो राइबोजाइम एंजाइम है वो अपवाद स्वरूप आरएनए का बना हुआ होता है। दूसरी बात, जो एंजाइम है, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए एंजाइम की एक थोड़ी सी मात्रा की ही आवश्यकता होती है। थोड़ी सी मात्रा, ठीक है ना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है
उस रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए, उसे स्टार्ट करने के लिए एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। ऐसा क्यों इसकी थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि क्या होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम भाग लेता है तो वो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के अभिकारक को उत्पाद में बदल देता है, और उत्पाद में बदलने के बाद में उत्पाद तो वहां से एंजाइम से दूर हो जाता है और एंजाइम मुक्त होकर के वापस से उसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है। यानी एंजाइम जो है ना वो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक बार भाग लेने से समाप्त नहीं होते। वो एक बार भाग लेंगे और भाग लेकर के उत्पाद बना के पुनः वापस अपने को वो एंजाइम प्राप्त हो जाएगा। अब पुनः प्राप्त हो रहा है, फिर वो दूसरे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेगा, दूसरे क्रियाकारक अणु को उत्पाद में बदल देगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इस प्रकार एक एंजाइम अणु जो है वो लाखों अभिकारक अणुओं को किस में बदल देता है? उत्पाद अणुओं में बदल देता है। इसीलिए एंजाइम जो है उस एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा की क्या होती है? आवश्यकता होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने के लिए। तीसरा पॉइंट, जो एंजाइम है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? वो उस रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है। या ऐसा बोल दो कि वो उस रासायनिक अभिक्रिया जो है उस रासायनिक अभिक्रिया को कम सक्रियण ऊर्जा वाला मार्ग प्रदान कर देते हैं, जिससे उस रासायनिक अभिक्रिया की क्या हो जाती है? गति बढ़ जाती है। तो ये सक्रियण ऊर्जा को कम करके, है ना, रिएक्शन की गति को बढ़ाते हैं। क्या कर देते हैं? बढ़ाते हैं। समझिए बात। अगला पॉइंट नंबर 4। अगला पॉइंट क्या है बेटा कि जो एंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन है वो विशेष प्रकार की पीएच, विशेष प्रकार के तापमान पर ही सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। तो इस वजह से जो एंजाइम है वो एंजाइम भी, ठीक है ना, एक विशेष ताप व पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, ध्यान रखना। यानी कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हो कि एंजाइम जो है वो ताप और पीएच के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। वो एक विशेष पीएच और एक विशेष ताप पर ही सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। अगला नंबर 5 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि जो एंजाइम होता है ना बेटा, एक एंजाइम एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई एक एंजाइम जो है वो केवल एक अभिक्रिया को ही बढ़ाएगा या घटाएगा, उसकी गति को, एक अभिक्रिया की गति को निर्धारित करेगा। एक एंजाइम एक से ज़्यादा अभिक्रियाओं पर काम नहीं करते। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, मैंने बोला ये जो है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एक एंजाइम है, और इस टाइलिन एंजाइम का काम क्या है कि ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें? माल्टोज में। ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, लेकिन ये जो टाइलिन है वो सेलुलोज का विघटन नहीं कराता, यानी ये सेलुलोज पर काम नहीं करता। ठीक है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जो एंजाइम है वो अति विशिष्ट है, अति विशिष्ट होते हैं। वो क्या करते हैं? एंजाइम एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। वो एक विशेष प्रकार के अभिकारक अणु पर ही क्या करेंगे? कार्य करेंगे। जैसे कि टाइलिन एंजाइम केवल स्टार्च का पाचन माल्टोज में करवाता है, ये कभी भी सेलुलोज का पाचन नहीं करवाएगा। समझ आएगी मेरी बात? ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इन पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना। अधिकतर एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है ना। एक अपवाद राइबोजाइम जो किसका बना होता है? आरएनए का। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने के लिए एंजाइम के थोड़ी सी मात्रा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एंजाइम जो है वो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के समाप्त नहीं होते। ठीक है ना। वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और भाग लेकर के जैसे उत्पाद बनेगा वो तुरंत अपने को उसी रूप में प्राप्त हो जाएंगे जिस रूप में वो अभिक्रिया में भाग ले रहे थे। फिर वो वैसे ही प्राप्त होंगे तो वो दूसरी अभिक्रिया में भाग ले लेंगे। इस प्रकार एक एंजाइम अणु लाखों अभिकारक अणुओं को किसमें बदल देगा? उत्पाद में। अगली बात मैंने क्या बोली कि जो एंजाइम है वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। कैसे? सक्रियण ऊर्जा को कम करके।
जो एंजाइम है वो सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। या आप ऐसे कह दो कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें एंजाइम जैसे आप डालोगे तो वो एंजाइम उस रासायनिक अभिक्रिया को एक